गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 लोकमान्य तिलक और ये उनकी जीवनी है। तो चलिए पढ़ते हैं लोकमान्य तिलक के विषय में, उनके बारे में जानते हैं। एक बार कक्षा अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने को दिए। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर के अपना अपना कार्य कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक छात्र चुपचाप बैठा हुआ था। शिक्षक ने उनसे पूछा कि तुम गणित के प्रश्नों को क्यों नहीं कर रहे हो? तब छात्र ने कहा, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है। आश्चर्यचकित अध्यापक ने पूछा, कहाँ? तो छात्र कहता है, मस्तिष्क में। अध्यापक ने कहा, अच्छा तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर के अध्यापक द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों को मौखिक रूप से ही हल कर दिया। अद्भुत प्रतिभा का यह धनी बालक कोई और नहीं बल्कि लोकमान्य तिलक था। तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वतीबाई था। इनका बचपन का नाम केशव था। छोटा होने के कारण घर में लोग इन्हें बाल कह करके पुकारते थे और बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। इनके पिता की शिक्षा में गहरी रुचि थी और उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी बहुत ही तेज बुद्धि के थे। विद्यालय जाने से पूर्व ही उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए थे। इनकी प्रतिभा से अध्यापक बड़े ही प्रभावित रहते थे। गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न भी वे मौखिक रूप से हल कर लेते थे। खेलों में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। खेलना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। फिर भी वे नियमित रूप से व्यायाम ज़रूर करते थे। तिलक की किशोरावस्था से पूर्व ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, यानी उनके माता पिता उनको छोड़ करके चले गए, स्वर्गवास हो गया। उनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ और विवाह में उन्होंने दहेज में कुछ भी नहीं लिया। सन 1877 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद वे वकालत करने लगे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। इसके लिए उन्होंने सन 1880 ईस्वी में न्यू इंग्लिश स्कूल और सन 1885 ईस्वी में दक्षिणी शिक्षा समाज यानी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। अतः उन्होंने केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। इन समाचार पत्रों के माध्यम से वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे, लोगों को जागृत करते थे। पत्रों के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। उन्होंने उनके लेख जो थे वो सबके ध्यान को आकर्षित करते थे। उनके कार्यों और विचारों के कारण सब लोग उनका आदर करने लगे और उनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द प्रचलित हो गया। इस प्रकार से वे अपने कार्यों के द्वारा लोकमान्य के नाम से जाने जाने लगे। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर जोर दिया। बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध भी किया। तिलक ने मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए आंदोलन चलाया और उन्होंने ही स्वदेशी की भावनाओं का भी प्रचार किया। तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर के अंग्रेज सरकार उन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1907 ईस्वी के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने सिंह गर्जना की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के ही रहूँगा। ब्रिटिश सरकार ने
उन पर सन 1908 ईस्वी में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सज़ा दे करके मांडले यानी म्यांमार जेल में डाल दिया। यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया और इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गई। जेल में उन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक थी गीता रहस्य, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, और इस पुस्तक में उन्होंने विद्वत और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। अन्य 2 पुस्तकें थी ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदास। 6 वर्ष की सज़ा पूरी करके 1914 में वे मांडले जेल से बाहर आए। बाहर आकर के वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। अपने लगन तथा निष्ठा के बल पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का यह चमकता हुआ नक्षत्र 9 अगस्त सन 1920 को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार, देशभक्ति और स्वतंत्रता प्रेम हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। तो इस कहानी से, इस जीवनी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि शिक्षा से हम बड़ी से बड़ी बाधा को भी आसानी से पार कर सकते हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।